राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो आप ये स्क्रीन पे सीधी सलवार देख रहे हो इसकी कटिंग करना बिल्कुल आसान से मेथड में। और इसके साथ साथ मैं आपको कई सलवारों की कटिंग दिखाऊंगी साइज के हिसाब से। सलवार में एक कटिंग करूंगी, सिर्फ आपको समझाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कई बहनों के कमेंट आए थे कि 40 लंबाई से कैसे सलवार कटिंग करनी है, 38 लंबाई से कैसे सलवार कटिंग करनी है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी अच्छे से कि आपको लंबाई कैसे रखनी होती है सलवार की, कितना हमें माइनस करना होता है फुल लेंथ में से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। कई बहन कपड़े के लिए भी कम है कि आप ज़्यादा ले रहे हो, मैं आपको आज नाप के ही दिखाऊंगी। जितना मेरे पास होता है मैं उतना ही बताती हूँ, ना आपको कम दिखाती हूँ ना ज़्यादा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा ये किनारी वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा अर्ज में इस तरह से। अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये हमारी चौड़ाई होएगी कपड़े की, ना कि लंबाई। तो हमें लंबाई के हिसाब से अर्ज को इस के हिसाब से देखना पड़ता है कि ये कितना मीटर है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ तक ये 2 मीटर है। अभी ये देखिए, ये लगभग 2.25 मीटर कपड़ा है मेरे पास। 2.25 मीटर कपड़े में हम इस सलवार की कटिंग करना सीखेंगे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। सेम टू सेम हम यही सलवार बनाएंगे। तो सलवार का मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। और जो मैंने आपको ये बताया है कि मैं आपको कई साइज की सलवारें दिखाऊंगी, 40 की दिखाऊंगी, 38 की दिखाऊंगी, 36 की दिखाऊंगी, 35 की और 34 की दिखाऊंगी। इनमें से आपको ये देखना है कि कितना हमें बेल्ट को माइनस करके और नीचे तख्ते और कलिया कटिंग करनी है। और जो मैं आपको इस सलवार की कटिंग दिखाऊंगी ये 36 साइज के हिसाब से दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसी का मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। 36 इंच में इसकी लंबाई रखूंगी। बेल्ट है जो वो 23 इंच की रखूंगी। नीचे से पोंचा जो तैयार करना वो मैं 6 इंच का रखूंगी। तो ये इस सलवार का मेजरमेंट है। और जो मैंने आपको ये सलवारें बताई है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम तख्ते के लिए कपड़े को बिछा लेंगे 2 लेयर में। और कपड़े को कभी भी आप बिछाते हो तो उल्टी तरफ से बिछाएं, ताकि जो हम चौक से निशान वगैरह लगाते हैं वो सीधी तरफ ना आए। तो इस तरह से उल्टा करके कपड़े को बिछा लेंगे। तो ये मैंने 2 लेयर में तख्ते के लिए कपड़े को बिछा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपको ये लंबाई के हिसाब से सलवार बताई है उसमें से कितना हमें माइनस करना है। एक ही वीडियो में मैं आपको 4 से 5 सलवारों की कटिंग दिखा दूंगी। सिर्फ आपको ये समझना कि मैं आपको बताना कैसे चाहती हूँ और कैसे इसको कटिंग करना है आपको। तो ये देखिए, जैसे कि हमारी 40 सलवार है, 40 इंच की सलवार है, तो उसमें से हमें 6 इंच माइनस करना है बेल्ट के लिए। 38 इंच की सलवार है उसमें से भी हम 6 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। 36 इंच की सलवार है उसमें से भी हम 6 इंच माइनस करेंगे। 35 इंच की सलवार है उसमें से हम 5 इंच करेंगे। 34 इंच के उसमें से भी हम 5 इंच माइनस करेंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। अब आगे हम कटिंग कैसे करेंगे तो वो भी समझे। जैसे कि हमने 40 इंच की सलवार कटिंग करनी है, 40 में से हमें 6 इंच माइनस कर दिया बेल्ट के लिए, तो बचा कितना? बच गया 34 इंच। तो 34 इंच के हमें लंबाई के तख्ते कटिंग करने हैं यहाँ पे इस तरह से। सिर्फ आपको तख्ते को समझना है, कल ही आप अपने आप निकाल लोगे। तो ये देखिए, 34 इंच के आप तख्ते कटिंग कर लोगे। जितनी आप तख्ते की लंबाई रखोगे उतनी ही आपको कली की लंबाई रखनी है। आपको समझ में आ गया 40 इंच की सलवार कैसे कटिंग करनी है। सेम ऐसे ही हमें 38 में करना है। 38 में से हमें 6 इंच माइनस कर दिया तो बचा कितना? 32 इंच। तो हम 32 इंच के यहाँ पे तख्ते कटिंग करेंगे। 32 इंच के तख्ते कटिंग किए हैं, 32 इंच की हम कली कटिंग कर लेंगे। 6 इंच जो हमें माइनस किया वो हमारा बेल्ट में आएगा ऊपर, तो 38 इंच की सलवार तैयार हो जाएगी। और यही सेम हमें 36 में करना है। 36 में से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 30 इंच। तो यहाँ पे हम 30 इंच के तख्ते और कली को कटिंग करेंगे। सिर्फ आप एक बार यहाँ पे समझ ले तो कली मैं कैसे कटिंग करूंगी वो मैं आपको कली भी दिखाऊंगी। और जैसे 35 इंच की हम सलवार कटिंग करेंगे तो 5 इंच हमें माइनस करा, बचा कितना? तो उसमें भी हमें 30 इंच ही लेना है, 35 इंच में भी। अब आइए 34 इंच की। 34 इंच में भी हमें 5 इंच माइनस कर दिया तो बचेगा कितना? 29 इंच। तो इस तरह से हमें कली की और तख्ते की कटिंग करनी है। अब जो मैंने सलवार करनी है वो 36 इंच की तैयार करनी है, तो मैं 6 इंच माइनस कर दूंगी और 30 इंच के तख्ते इसमें से कटिंग करूंगी। तो मैं ये निशान 30 इंच पे लगा लेती हूँ।
अब कई मेरी बहन कह देती है इस लंबाई के हिसाब से दिखाई, इस लंबाई से। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी फिर आप देखोगे, तो मैंने इसलिए आपको एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दिया। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना और वीडियो को समझना है कि मैंने आपको किस तरह से बताया है। तो ये मैंने 30 इंच का लंबाई का निशान लगाया। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम तख्ते की चौड़ाई रखेंगे। और जैसे मैंने आपको लंबाई के हिसाब से बताया, चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि आप पोंचा कितना डालते हो। अगर आप पोंचा 5 5.5 का डालते हो तो 12 इंच की चौड़ाई रखे तख्ते की। अगर आप 6 का 6.5 का डालते हो 14 इंच की रखे। इससे ज्यादा आपको चौड़ाई नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैं 13 इंच की रखूंगी तख्ते की चौड़ाई। नीचे की तरफ भी 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप सोचते होगे कि मैंने तो 14 इंच बताया, 6 इंच के पोंचे रखोगे। तो मैं भी 6 इंच का ही पोंचा रखूंगी और 13 इंच लिया, क्योंकि आपने देखा स्क्रीन पे मैंने स्ट्रेट सलवार बताई है आपको। ये मैं स्ट्रेट सलवार बनाऊंगी तो उसमें मैंने 1 इंच माइनस करके ही लिया है। अगर आप सेम इसी सलवार की कटिंग करोगे तो आपको भी सेम ऐसे ही तख्ते की चौड़ाई 1 इंच माइनस करके ही लेनी है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं चौड़ाई के भी और लंबाई के भी। इसको मैं कटिंग कर लूंगी। अभी ये देखिए मैंने तख्ते की कटिंग कर ली है। अब जो ये साइड से कपड़ा बचा है इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। और साथ ही आप उल्टे सीधे का निशान जरूर लगा लें। अब इसके कपड़े की चौड़ाई को पहले हम मापेंगे। ये 8 इंच की है, 6 इंच की मैंने बेल्ट इसमें तैयार रखनी है। वैसे तो मैं 8.5 इंच की लेती हूँ, फिर नेफे में हम कम फोल्ड कर लेंगे। 23 इंच की मैंने बेल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे 24 इंच की बेल्ट की कटिंग कर लूंगी। जैसे 1-2 इंच होता है ऊपर नीचे, तो उसको आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो कि आप किस तरह से सिलाई करते हो। अभी जो ये मैं सलवार कटिंग कर रही हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख ले। कई बहन भाई ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि आपको इतना कपड़ा लिया, इतना कपड़ा लिया। कपड़ा भी मैंने आपको दिखा दिया है और साथ में कटिंग भी करने लग रही हूँ। तो इसे गोड्डे की लंबाई में से मैंने गोड्डे भी निकाल लिए और बेल्ट भी निकाल लिया। अब जो कपड़ा बचा उसमें से हम कली निकाल लेंगे। तो अब देखिए कपड़ा मैंने आपको दिखाया था। अगर हाँ कली को इस तरह से निकालेंगे तो चारों कली निकलने के बाद भी कपड़ा बचेगा। तो कपड़ा कितना था मैंने आपको दिखाया, 2.25 मीटर कपड़ा था। आप बोलते हो 3 मीटर लिया है, तो आपने 3.5 मीटर लिया है। अब इसको मैं इस तरह से बिछाऊंगी। ये देखो, अगर हम इसकी कटिंग ऐसे ही करते तो हमारी कली छोटी निकलती है। अब मैं कली को आडे में निकालूंगी तो आडे में कली हमारी इस तरह से अच्छी और चौड़ी निकलेंगी कि आप इसमें पटियाला सलवार इस कपड़े में भी बना सकते हो। अगर आपको अच्छे से बनानी आती है तो। नहीं आती तो आप सीख ले अच्छे से, मैं बिल्कुल बारीकी से आपको समझाती हूँ। अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट लगता है तो कमेंट करें। तो इस तरह से कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। कली कपड़े को हम चौड़ाई की तरफ से बिछाएंगे। तो अब चौड़ाई ऐसे होती है जैसे कि हमारी किनारी है वो ऊपर की तरफ आ गई। अगर हम लंबाई की तरफ से बिछाते तो ये जो किनारी है हमारी इस तरह से आती। अड्डेपन में हम कली निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, घेर हमारा अच्छा बनता है सलवार का। तो अब देखें हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने तख्ते में आपको कली बताई, तख्ते बताए हैं लंबाई के हिसाब से, तो वैसे ही आपको कली भी रखनी है। जैसे मैंने 36 इंच में 30 इंच के तख्ते कली रखी है, तख्ते रखे उतनी ही मैं कली रखूंगी। तो वैसे ही जितनी आपने तख्ते की लंबाई ली है उतनी आपको कली की लंबाई लेनी है, सेम टू सेम, ना कम ना ज्यादा।
तो यहाँ पे मैंने ये 30 इंच पे निशान लगा लिया है। और शायद आपको चौक अच्छे से नजर ना आए, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। जो मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ आपको उस पर ही ध्यान रखना है। तो ये मैंने 30 इंच का कली की लंबाई का निशान लगाया। इससे ऊपर की तरफ मैं 10 इंच का आसन का निशान लगा लूंगी। 35 इंच की लंबाई होगी सलवार की, तो आपको 9.5 इंच का आसन रखना। 34 इंच के तो 9 इंच का रखना है। अगर 38 की और 36 की है तो आपको 10 इंच का रखना है। 40 इंच में आपको 11 इंच का आसन रखना है सलवार के हिसाब से। तो इस तरफ से अब हम लगाएंगे अपने आसन का निशान 10 इंच पे, इस तरह से। और 2 इंच का लगाएंगे हम अंदर की तरफ निशान। अगर आप तख्ते चौड़े कटिंग करते हो तो फिर आपको 2 इंच नहीं लेना है, फिर आप 1 या 1.5 इंच ही ले। अब यहां से हम 30 इंच रखेंगे कली की लंबाई का निशान, इस तरह से। अब ये देखिए ऊपर की तरफ 2.5 इंच ये एक्स्ट्रा बचा है, इसको हम अलग उतार लेंगे। अगर आपको सलवार अच्छे से आती है सिलाई करनी और कटिंग करनी, सिर्फ आपको मेजरमेंट का नहीं पता कि कैसे लेना है, तो आप इस तरह से सलवार की कटिंग कर सकते हो। पहले हम इस एक्स्ट्रा पट्टी को ही उतार लेंगे। कम कपड़े में भी आप अच्छे घेर वाली सलवार को कटिंग कर सकते हो। इस तरह से ये मैंने पट्टी को उतार दिया। अब जो ये कली है हमारी, इनको मिला लेंगे इस तरह से। ये 2 इंच का निशान लगाया, दोनों तरफ मिला देंगे इनको। इस तरह से ये मैंने निशान लगा दिया। अब इस निशान के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। इस तरह से मैंने कली की कटिंग कर ली है। इस तरफ ये ज्वाइंट है, इसको मैं अलग कर लूंगी। तो अभी ये देखिए कटिंग करने के बाद कली को हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे इस तरह से। कई बार क्या होता है हमारी कली में ना फर्क आ जाता है, छोटी बड़ी हो जाए, तो छोटी बड़ी होती है जो सी, तो उसको हम इक्वल कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए जो थोड़ा थोड़ा हाई कपड़ा बचा है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे ये मैंने कली की भी कटिंग कर ली है और तख्ते की भी कटिंग कर ली, बेल्ट की भी। तो इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए, किसी भी लंबाई के लिए सलवार की कटिंग कर सकते हो। तो कटिंग होने के बाद सलवार की लुक कुछ इस तरह से आएगी, आप देख सकते हो। जब आप सलवार कटिंग करते हो तो कुछ इस तरह से लेयर बननी चाहिए, तभी आपकी सलवार अच्छी कटिंग होगी। और इस वीडियो में मैंने आपको 4 से 5 सलवारें कटिंग करना बताया है, बिल्कुल आसान से मेथड में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे पास कमेंट करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।